बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है कि हमारा दिल बहुत पुरसुकून हो, बहुत मुतमईन हो। हमारा दिल जो है सुकून की हालत में हो, उसे किसी किस्म का कोई खतरा, कोई डर, कोई खौफ, कोई दहशत फील ना हो। देखिए, कभी हमारा मुल्क क्या, ये दुनिया ही इस तरह की है कि कभी क्या होता है, कभी जो डेंगू है उसकी बात करना शुरू कर देते हैं, कभी कोरोना वायरस की बात करना शुरू कर देते हैं और लोगों में एक किस्म की दहशत और खौफ लोगों में फैला हुआ है। देखिए, जब भी इस किस्म का कोई मसला आए, एक बात तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मैंने अहादीस से सीखा है कि जो मुसीबत है वो नाजिल होती है, मुसीबत नाजिल होती है। जिस वक्त अल्लाह ना करे कि मुसीबत नाजिल हो तो वो नाजिल ही होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग माशाल्लाह। सिर्फ ये बात होती है जब इस किस्म की कोई बात फैलती है, हमें चाहिए बहुत आराम से सुकून से बैठ जाएं, तन्हाई में बैठ जाएं और कॉपी और पेन लेके हम लिखें उस पे। मसलन आप ये लिखें कि जब ये वायरस नहीं थे, क्या इससे पहले लोग फौत नहीं होते थे? क्या इससे पहले लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता था, लोग इस दुनिया से नहीं जाते थे? क्या इससे पहले हादसात नहीं होते थे? खुदा ना खास्ता लोगों की टांगें बाजू वगैरह नहीं टूटती थी? या इससे पहले क्या धमाके खुदा ना खास्ता नहीं होते थे? सब कुछ होता था, सब कुछ ही हो रहा है। लेकिन हमारा यकीन कामिल क्या है? हमारा यकीन कामिल यह है कि हम अल्लाह ताला पर मुकम्मल और कामिल भरोसा रखें कि अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत से बचाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी, कोई मुश्किल आ भी जाती है तो वो क्या है? वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हुए अल्लाह ताला पे यकीन कामिल, यकीन मोहकम ये कहां से पैदा होगा? हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करें, सच्चे दिल से, खलूसे दिल से। हम लोग क्या करें कि जब हम 5 वक्त की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग 5 वक्त की नमाज जो पढ़ते हैं, नमाज के बाद आप पुरसुकून होकर बैठ जाएं और अल्लाह ताला से आप अपनी दुआएं मांगें। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की मुसीबतें, चाहे कोरोना वायरस हो, डेंगू हो, जिस किस्म की भी जो मुश्किलें, मुसीबतें, बीमारियां हैं, अल्लाह पाक हमें अपने इन चीजों से बचा ले। पुरसुकून होकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। और कोई आजमाइश आ भी जाती है तो हमें ये समझना चाहिए ये दुनिया है, इसमें आजमाइशें आ भी जाती हैं, लेकिन हमें चाहिए हम बहुत पुरसुकून और मुतमईन। कैसे रहें पुरसुकून और मुतमईन? कि अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला मुझे सुकून कल्ब अता फरमा, दिल का सुकून अता फरमा। अल्लाह ताला मुझे इत्मीनान कल्ब अता फरमा। अल्लाह पाक मुझे अपना भरोसा अता कर दे, अपना तवक्कुल अता कर दे कि मैं आप पे अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तवक्कुल किया करूं, बहुत ज्यादा भरोसा किया करूं और इत्मीनान से जिंदगी अपनी गुजार के चले जाएं। चाहे आजमाइशें आए, चाहे बीमारियां आए, लेकिन हमारे दिल के सुकून में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कब होगा? जब हम खलूस से दिल से हम अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता मुहकम और मजबूत रखेंगे। और आपको शर्त तो याद ही है ना, शर्त क्या है कि जब हम अल्लाह की मखलूक पर रहम करेंगे, उसके बनाए हुए इंसानों पर रहम करेंगे, तो इसकी शर्त एक ही है। मुझे बार बार कहना पड़ता है, शायद आपको लगे मैं एक ही बात बार बार कहती हूँ, लेकिन हल ही कोई नहीं है, इलाज इसका कोई मसले का हल ही नहीं है। क्योंकि जब मसले का हल ही एक है कि अल्लाह की मखलूक पे रहम करें, उसके बनाए हुए इंसानों पर रहम करें, तो बार बार बताना पड़ता है उसके बनाए हुए जानवरों पर रहम करें, परिंदों पर रहम करें। जब हम रहम करेंगे, मौला अली ने क्या फरमाया? इरहम तुरहम, रहम करो ताकि आप पे रहम किया जाए। जब हम अल्लाह की मखलूक पे रहम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम पर जरूर रहम करेगा और हमें हर किस्म की मुसीबत, परेशानी और तकलीफों से बचा लेगा। और अगर आजमाइश आ ही जाती है तो भी अल्लाह ताला हमें सुकून कल्ब और सब्र अता करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अल्लाह ताला के साथ मुहकम राब्ता होगा। आपको बताने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा समझदार हैं कि वाजिबात जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह बहुत जरूरी हैं। साथ साथ अल्लाह की मखलूक पर रहम करना भी जरूरी है और अल्लाह से दुआएं मांगते रहें, बेइंतहा दुआएं मांगते रहें। अल्लाह पाक मुझे नेकियां करने की तौफीक अता फरमा और कबूलियत का जिम्मा ले। ऐसा ना हो गरूर, तकब्बुर, खुद पसंदी, रियाकारी वगैरह मेरे नेक अमाल को जाया कर दे। खुद पसंदी, अल्लाह ताला मुझे नेक अमाल करने की तौफीक दे और कबूलियत का जिम्मा ले। मैं अपने नेक अमाल को, जो मैं दूसरों के साथ भलाइयां करती हूँ, उसको अपने साथ कब्र क़यामत तक ले जाऊं। अल्लाह ताला हम सब की आखिरत बहुत अच्छी करे और दुनिया भी अच्छी करे। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।